डोमेन नंबर 3 सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग। आज हम पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे। अब पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इट्स अ सेट ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पॉलिसीज़, प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं कोई भी सर्टिफिकेट को क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट, यूज़, स्टोर, रिवोक कोई भी डिजिटल सर्टिफिकेट या पब्लिक कीज़, तो उसे हम पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। अब उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, पहले हम ये समझेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी मैनेजमेंट कीज़ के बारे में किस तरह हम उसे मैनेज कर सकते हैं। इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो सबसे पहले सर्टिफिकेट अथॉरिटी होता है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती है जो कि इशू करता है सर्टिफिकेट, मेंटेन करता है, उसके स्टेटस पब्लिश करता है और रिवोकेशन लिस्ट वगैरह और आर्काइव्स को देखता है। अब जब भी एक सर्टिफिकेट इशू होता है तो एक सेंट्रल बॉडी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप अपना ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, कोई भी जो भी आपका ब्राउज़र है उसके अंदर जो आपकी सर्टिफिकेट होता है किसी भी वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे आप कुछ बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं या कहीं भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आपको एक सर्टिफिकेट ऊपर नज़र आता है ब्राउज़र में एड्रेस बार के साथ। वो आप क्लिक करेंगे तो आप उसके सर्टिफिकेट की डिटेल्स देख सकते हैं। ये मेंटेन करता है, उसके अंदर सारी डिटेल होती हैं कि किसने इशू किया, उसकी एक्सपायरेशन डेज क्या है, उसकी सारी जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर होती है। उससे आप वेरीफाई करते हैं कि ये सर्टिफिकेट ऑथेंटिक है और इसके अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। रेवोकेशन लिस्ट होती है कि अगर एक सर्टिफिकेट उन्होंने रोक दिया किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, उन्हें पता लगा कि वो वेबसाइट कोई एक मैलिशियस वेबसाइट है या किसी की वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, तो वो अपना सर्टिफिकेट वहाँ से रिवोक कर देते हैं, इसीलिए वो रेवोकेशन लिस्ट है। आर्काइव्स होता है जिस तरह हम उसे सेव करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का काम होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर वेरीफाइंग द सर्टिफिकेट कॉन्टेंट्स वेरीफाइड बाय द सर्टिफिकेट अथॉरिटी। रिपोजिटरी एक्सेप्ट द सर्टिफिकेट्स एंड रेवोकेशन लिस्ट, जो भी रेवोकेट किए गए हैं फ्रॉम सर्टिफिकेट अथॉरिटी, एंड डिस्ट्रीब्यूट दैम टू ऑथराइज पार्टीज़, के जिसने भी उसके लिए अप्लाई किया था उस पार्टी को इशू कर देते हैं। आर्काइव के अंदर लॉन्ग टर्म स्टोरेज होती है उसकी आर्काइव की, और उसकी इंफॉर्मेशन हम सर्टिफिकेट अथॉरिटी से लेते हैं। अब हमारे पास इसके मैनेजमेंट ऑफ एनक्रिप्शन कीज़ की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहले तो है जनरेशन, कि हम जब भी उसे एक सर्टिफिकेट को जनरेट करते हैं तो हमें यह देखना होता है कि वो एक सिक्योर सिस्टम के ऊपर रैंडमली सर्टिफिकेट जनरेट किए गए हैं, उनका एक सीक्वेंस नहीं होना चाहिए ताकि किसी को पता ना लगे कि इस सर्टिफिकेट के बाद कौन सा दूसरा सर्टिफिकेट था, और उसके किसी किस्म के भी क्लूज़ और उसकी की स्पेस पता नहीं लगनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन का होता है कि जब भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हमें ये मेक श्योर करना होता है कि उसकी जो कीज़ हैं वो सिक्योरली डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हों, उसकी कोई वनरेबिलिटी ना हो। अगर वो एक सिमेट्रिक की है उसकी या सिमेट्रिक की है तो वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएँ इन ए वे कि उसका जो मैकेनिज़्म है वो आपका 100% सिक्योर होना चाहिए। इंस्टॉलेशन के अंदर ये होता है कि इंस्टॉलेशन यूजुअली सर्टिफिकेट्स की एक मैनुअल प्रोसेस होता है, और उसके अंदर ये देखना होता है कि हम जब सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो या इनकरेक्टली एंटर ना किया गया हो, ताकि उसे यूज़ करने में कभी बाद में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। स्टोरेज का मतलब ये है कि जो भी उसके ऊपर हमारी की स्टोर्ड हैं वो एनक्रिप्टेड हों, जिस मीडिया के ऊपर भी हमने सेव की हैं, और अगर हम उसे कहीं ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं तो वो हम उसे सिक्योर चैनल्स के थ्रू ट्रांसफ़र करें ताकि उनकी कीज़ किसी भी तरह वहाँ से निकाली ना जा सकें। चेंज का मतलब ये होता है कि हम जो भी उसकी कीज़ जैसे कि पासवर्ड वगैरह हैं, उसकी चेंज मैनेजमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं वो हम सिक्योरली रखें, और वो सेम नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह जो उसकी का पासवर्ड है या उसकी फ्रीक्वेंसी यूज़ करने की जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा वो यूज़ होगा उतने चांसेस होते हैं कि वो उसकी की इंटरसेप्ट हो जाए या कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। कंट्रोल का मतलब ये है कि हम उसकी की को कंट्रोल करते हैं और एड्रेस करते हैं उन्हें प्रॉपर यूज़ ऑफ कीज़ को, और डिफरेंट कीज़ जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज़ की जाती हैं, और वो सिर्फ उसी फंक्शन के लिए यूज़ हों जिसके लिए वो आपको बताई गई हैं। डिस्पोजल के अंदर हम ये देखते हैं कि प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें, हम इरेज कर दें कीज़ को या डिस्ट्रॉय कर दें, और इसका कंटेंट इवन आवर डिस्ट्रक्शन किसी भी तरह किसी को पता नहीं लगना चाहिए ताकि आपकी कीज़ 100% सिक्योर रहें।